आज हम यही उठा रहे हैं कि यूपीए का वजूद खत्म या ममता का ये मास्टर स्ट्रोक है। जब मोदी से सामना करेंगे तो क्या यूपीए जो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी का सामना करता है, तो विपक्ष के मोर्चे से कांग्रेस को क्या दीदी आउट कराना चाहती हैं? 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वो तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। आप महाराष्ट्र के वो दौरे पर हैं जहां पर शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। तो क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये भी बड़ा सवाल है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मेरे 2 सहयोगी। मैं संजीव एक बार दोबारा आ रही हूं आपके पास। क्या दीदी के लिए इतना आसान होगा? एक एक्सपेरिमेंट वो कर चुकी हैं पहले ही। एंड वक्त पर तमाम जो नेता जिनसे मुलाकात की उम्मीद थी वो पीछे हट गए। 42 सीट हैं पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस वो पार्टी है जो पूरे देश में लड़ती है और इससे बड़ी पार्टी और भी हैं। तो क्या दीदी की राह इतनी आसान होगी? क्या इस बार वो कामयाब हो पाएंगी? 2 चुनाव जो लोकसभा के हुए विपनेश, 2014 और 2019, कमोबेश यूपीए के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लड़ाई लड़ी और नतीजे क्या आए सबको मालूम है। अब ऐसे में क्या किसी देश की राजनीति में उसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन को तीसरा मौका भी दिया जाता है जो 2 बार पहले फेल कर चुका है? ये प्रश्न सबों के दिमाग में है जो भाजपा का आज की तारीख में विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर है कि कोई बदलाव आएगा। अब उस बदलाव को अपने तरीके से साधती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। लेकिन विपनेश, आप भी जानते हैं आज तक इतने 7 दशकों का जो इतिहास है हमारा आज़ादी का, उसमें कोई भी ऐसा प्रादेशिक दल नहीं रहा है जो कि पूरे देश में छा गया और फिर पूरे देश में छा करके उसने सत्ता पलट दी। भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हरा पाएगी तृणमूल कांग्रेस, इस बात को लेकर के संशय तो है। लेकिन सवाल ये भी है कि यूपीए कामयाब नहीं है। आपने कहा कांग्रेस का फैलाव है। जी हाँ, फैलाव तो है, गहराई है क्या? और ये प्रश्न अपने आप में उत्तरित हो जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है जब आप पाते हैं कि धीरे धीरे जो सीट संख्या है वो कांग्रेस की कितनी कम रह गई है। तो आज की तारीख में रीजनल पार्टीज जो हैं वो ज़्यादा बड़ी टक्कर दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं तो देखिए कौन मजबूती से टक्कर दे रहा है वहाँ पर तो अखिलेश यादव दे रहे हैं। कांग्रेस जो है वो पहले नंबर पर नहीं है टक्कर देने वालों में। या फिर पश्चिम बंगाल के ही चुनाव हुए या फिर बिहार में ही आप देख लें तो कांग्रेस तो हर जगह पर अब स्थिति हाशिए पर है। तो ऐसे में ममता बनर्जी आज की तारीख में रीजनल पार्टीज का एक कॉन्फेडरेशन तैयार करना चाहती हैं, एक संगठन तैयार करना चाहती हैं जो यूपीए को रिप्लेस करे। इसमें प्रधानमंत्री का पद किसको जाएगा या फिर कौन सबसे प्रमुख फैसले लेगा, ये तमाम बातें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय कर दिया ममता बनर्जी ने कि अब कांग्रेस जो है वो मुख्य तौर पर लीड करेगी ऑपोजिशन, इसको लेकर के सवाल है और वो नहीं करेगी, ये वो तय कर रही हैं। और साथ ही साथ इस पूरे प्रयोग से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इस बात को लेकर भारतीय जनता आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी की उसको फायदा होगा। अब विपक्ष कैसे उस फायदे को रोकता है और कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव तैयार करता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ संजीव, राह इतनी आसान इसलिए नजर नहीं आ रही है कि क्या वो जो कांग्रेस के 7 पार्टियां खड़ी हैं उनको अपने पाले में कर पाएंगी, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कुमार गौरव, दीदी की कोशिश है कि जिन जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर उनके लिए मुश्किल खड़ी की जाए। देखिए बिल्कुल विपनेश, कोशिश यही है ममता बनर्जी की। और मुख्य तौर पर आप त्रिपुरा देखें, गोवा देखें या इस तरह के जो छोटे राज्य हैं जहां पे बीजेपी सत्ता में है और आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, या 1 बार से सत्ता में है या 2 बार से सत्ता में, वहां दीदी चैलेंज देना चाहती हैं बीजेपी को। बंगाल में उन्होंने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल में कम से कम जब चुनाव हो रहा था तो धूल इतनी दिखती थी, इससे लगता था कि बीजेपी साफ साफ बहुमत में आ रही है। और हालांकि ममता बनर्जी ने भी काफ़ी मेहनत की और पटखनी दी है। जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक माहौल बना था कि बंगाल में बीजेपी आ रही है, उसको खत्म करते हुए दीदी सितारा बनकर उभरी और सत्ता में आई है। और शायद इसीलिए ऐसा लगता है, चूंकि कम से कम ममता बनर्जी लगातार लड़ती रहती हैं और शायद यही कोशिश है, इसी वजह से वो अपोजिशन पार्टी से मिल रही है कि कम से कम विपक्ष जो हो वो सुस्त ना पड़े, कमजोर ना हो, गठबंधन को लेकर इधर उधर घूमता ना रहे या कोई उसका
एक एस्टेब्लिश नेता हो। शायद विपक्ष में अभी ये कमी दिखती है और इसलिए ममता बनर्जी सामने निकलने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक मजबूत टक्कर, एक मजबूत विपक्ष माइनस कांग्रेस, अभी तक की स्थिति में माइनस कांग्रेस, एक मोदी सरकार को टक्कर दी जाए, या जहां भी चुनाव है वहां एक समस्या खड़ी की जाए, कम से कम चैलेंजिंग फोर्स तो बने। क्योंकि एक राज्य में अगर आप वास्तविक स्थिति देखें तो ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। जो त्रिपुरा और जैसे छोटे राज्य हैं वहां एक दो चार विधायक जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आए हैं या पहले इनके साथ थे दूसरे में चले गए थे, वो लोग इनके साथ जरूर वापस लौटे हैं, लेकिन बहुत बड़ा जनाधार नहीं है जो कि बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ सके। या कांग्रेस का भी पूरे देश में अगर देखा है तो जनाधार है, लेकिन सीटों की संख्या कम है। सीरियसनेस कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि सीरियसनेस कम है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो प्रधानमंत्री मोदी और खासकर बीजेपी से लड़ सके। तो एक अल्टरनेटिव फोर्स के तौर पर वो सामने आना चाहती है। ये ना हो कि जब विपक्ष की बात हो तो सिर्फ राहुल गांधी या सोनिया गांधी का चेहरा निकलकर सामने आए। ममता बनर्जी चाहती है कि उनका चेहरा सामने रहे, क्योंकि वो लड़ने वाली है, आक्रामक है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी रहेगी, भूल रहेगी। जैसा संजीव जी, हाँ, क्योंकि ये कहावत है ना, एक आपने सुनी होगी कि कब कछुआ खरगोश से जीत गया था। ये तो आपने देखा था, वो ये सोच रहा था कि वो तो बहुत धीरे चलता है, मैं आराम कर लेता हूं, वो नहीं निकल पाएगा। ये आपको कहावत पता होगी। मैं आ रही हूं आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या दर्द नहीं होता आपको? क्या पेन नहीं होता कांग्रेस को? इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने सालों तक देश पर राज किया, सत्ता में रही, और आज क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी बातें कर रही हैं उसके बारे में। देखिए, क्षेत्रीय अस्मिता का अपना है, क्षेत्रीय राजनीति भी इस देश में, हम बहुलवादी सोच वाले लोग हैं, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकारना होगा। आज देश में प्राथमिकता क्या है? आज भाजपा से लड़ना है लोगों को कि कांग्रेस से लड़ना है? ये बहुत सच्चाई, इसको स्वीकारना होगा। और भाजपा के चालबाजियों में यदि कोई आ जाए, या जैसा कि आपके कई संवाददाताओं ने कहीं ना कहीं ये आशा जताई चल रहा है भाजपा के तरफ से, बीजेपी का क्या लेना देना? डॉक्टर अजय उपाध्याय, दीदी तो कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। पहले बाद में वो बीजेपी से फाइट करेंगे, अभी तो वो आपसे ही फाइट कर रही है। कांग्रेस, देखिए विपिन जी, कांग्रेस कोई कमजोर दीदी के आगे आने से नहीं हो जाएगी। दीदी जहां है वहां पे निश्चित तौर पे दीदी का राज्य है अपना, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस ही है। भाजपा एक कहीं ना कहीं ये चाल के तहत हो सकता है कि एक वैचारिक वो बिछाने का प्रयास पूरे देश में कर रही हो, लेकिन सबको पता है कि देश में अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक किस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, कौन पार्टी भाजपा से लड़ सकती है। आरएसएस और उनके जो ये परिवार वाले लोग हैं जो हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, देखिए था, मैं ये कह रही हूँ कि था, आपकी मजबूती थी, आपने राज किया, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हाँ नहीं, आप जीरो तक पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कई राज्यों के चुनाव आप हार गए हैं। वो संगठन, वो मजबूत जो हुआ करता था, वो आज नहीं दिखता है। विपिनेश जी, केरला, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, उत्तर पूर्व भारत, कहाँ नहीं है कांग्रेस और कहाँ नहीं लड़ाई हम लड़ रहे हैं? फिर ये दूसरी पार्टियां आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्यों मौका उनको मिल रहा है? बाकी पार्टियां, देखिए, हम जो कभी आपके साथ खड़ी रहती हैं। विपिन जी, यूपीए की जितनी पार्टियां हमारे साथ है, टीएमसी का मैं ये इतना डिटेल्स में अभी नहीं आपको भरोसा है शरद पवार नहीं जाएंगे? आपको भरोसा है उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव नहीं जाएंगे? आपको भरोसा है? विपिन जी कई प्रश्न किया है, 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए। जहां तक बात अभी हमारे कई साथियों ने किया टीएमसी को लेकर, टीएमसी जब बनी थी तब भी आपने देखा है 98-99 में कहां थी, 2003-4 में भाजपा के साथ थी, 10-11-9 के बाद मेरे साथ आ गई, फिर अलग हो गई। तो ये आना जाना लगा रहता है। जहां तक बात सपा की और बाकी राजनीति की है, बाकी पार्टियों का नाम आपने लिया, राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ क्या विकल्प है? क्या भाजपा को हराना है तो हम अलग अलग लड़ेंगे, या भाजपा को हराना है तो हम एक यूपीए का जो हमारा गठबंधन है, जो आज भी इंटेक्ट है और आगे भी इंटेक्ट रहेगा। ममता जी पहले भी यूपीए में नहीं थी और अभी भी नहीं है, तो यूपीए अभी भी इंटेक्ट है और यूपीए ही लड़ रही है। कई मुद्दों पर उन्होंने आपका साथ भी दिया, ऐसा नहीं है। शुभांकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आती हूँ, ठीक है। शुभांकर जी, ज्यादा वक्त है नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जो कांग्रेस कह रही है कि यूपीए वो शरीर है, अगर कांग्रेस हट जाती है बिना आत्मा के, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि उन 42 सीटों के साथ आप केंद्र में नेतृत्व कर पाएंगे विपक्ष का? विपिन जी, सबसे पहली बात जो है, अहम बात है यहाँ पे, देखिए एनडीए और यूपीए जो गठबंधन है, उसका समीकरण थोड़ा समझने की बात। आज के दिन में आप एनडीए की सरकार नहीं कहते, आप कहते भाजपा की सरकार, जबकि आज भी एनडीए इंटैक्ट है।
उसी तरीके से जब यूपीए की बात आती है तो यूपीए में कांग्रेस हमेशा अपना वर्चस्व रखना चाहिए। उन्होंने कभी अपने साथ वालों को, अपने गठबंधन से दूसरे पार्टियों को कभी तवज्जो नहीं। अच्छा, दूसरे गठबंधन के नेताओं को तो तवज्जो बाद में दीजिएगा, पहले अपने नेताओं को तवज्जो दीजिए। आज अगर कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे में जाता है तो ये भी होता है कि कहीं ना कहीं उनको वहां पे घुटन होने लगती है, उनको लगता है कि भाई नहीं, ये जो बड़े लीडर हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, ये क्यों चाहेंगे कि ममता बनर्जी को आगे करे राष्ट्रीय नेतृत्व पर? वो क्यों चाहेंगे ऐसा? ये भी तो बड़ा सवाल है। यहाँ पर सोचिएगा शुभाकर भट्टाचार्य। वक्त मेरे पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।